आप कसाई हैं? नहीं, मैं नाई हूँ। अबे भाई हाथ में औजार देख रहा तो किसाई हूँ। मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। गलती आपके अब्बू से हो गई। चलो खैर माफ करा हमने उनको भी। जल्ला मेरा बलमा जल्ला वल्ला चले हम लोग। जी सॉरी, मेरे अंदर की जो है वो तवाइफ बाहर आ रही थी। नहीं नाचो, हम पैसे भी फेंकेंगे। कड़क लोड लिए इस दफा ईद पे हमने। मैंने बोला यार ये जानवर आंखों से ही मेरे को घूर रहा है। बाद में पता चला कि उसकी जो भैंस थी ना, उसने मुझे को देख लिया उसका दूध पीते हुए। उस दुकान का नाम क्या है, कुछ बताएंगे? वही जो खानदानी चलता आ रहा है, ट्रिपल एल। लाओ लिटाओ ले जाओ। तो ऐसे ही हमने ये 7 छोटे छोटे पख रखे होते। और ये बड़ा गधा फिर गेस्ट बन के आता है पॉडकास्ट में। डायरेक्ट तुमने सेल्फ पे अटैक कर दिया यार, गधा बोल। अस्सलामुअलैकुम हाजरीन नाजरीन मुजाहिरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट बिलाल यूसुफजई एंड वेलकम टू द ईद स्पेशल शो ऑफ पॉडकास्ट। आपने अक्सर सुना होगा सबका कटेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं काटने वाले प्रोफेशनल कसाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अबे हाँ कौन बोल लिया? हाँ मैं बोल लिया हूँ। अबे तो यहाँ भी मैं बोल लिया हूँ। देखो यार इत्तेफाक की बात है, तू भी मैं बोल लिया हूँ, मैं भी मैं बोल लिया हूँ। हाँ जानवर पे भेजा था तेरे को। हाँ हो रहा है क्या? गिर के नहीं दे रहा? अबे भाई नालत है भाई तेरे ऊपर, गिर के ही नहीं दे रहा। अबे देख उसको टंगड़ी दे। हाँ आगे से टंगड़ी दे, ऐसे गर्दन के अंदर उसके हाथ डाल। चोक स्लेम होता है ना, चोक स्लेम मारेगा ना, फुदक के गिरेगा वो मुंह के बल। हाँ बस चल रख दे, भी बहुत लंबी हो गई। हाँ भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, जरा धार तेज कर लो। हाँ तो भाई आप कसाई हैं? नहीं, मैं नाई हूँ। अबे भाई हाथ में औजार देख रहा तो किसाई हूँ। तो आप बरसाती हैं या सीजनल कसाई? भाई हर मौके पे काट देता हूँ मैं। हाँ हर मौके पे ऐसा काटता हूँ कि वो क्या नाम है उसका, वो आनिया आमिर भी क्या काटती होगी जो मैं काट देता हूँ, समझ रहा? खानदानी है हम लोग यार, कोई ऐसा मौसमी बरसाती मेढक कोई है, हम लोग खानदानी लोग हैं। मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। गलती आपके अब्बू से हो गई। चलो खैर माफ करा हमने उनको भी। नाम पूछ रहे थे आप? भाई हमारा नाम है जाकिर जल्ला। जाकिर जल्ला? जल्ला 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 मेरा बलमा जल्ला वल्ला चले हम लोग। जी सॉरी, मेरे अंदर की जो है वो तवाइफ बाहर आ रही थी। नहीं नाचो, हम पैसे भी फेंकेंगे। कड़क लोड लिए इस दफा ईद पे हमने। शौकीन है हम। वैसे ही हल्के हल्के तुम साइड पोस्ट से नरगिस लग रहे हो। अच्छा चलो ऐसे ही मजाक कर लिया मैं। नहीं सही है। आपके पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास होगा? कौन सा जानवर काटते हुए आपको बड़ा मजा आता है? अबे मजा नहीं आया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी और एक जानवर की। अब स्टोरी ऐसी इंटरेस्टिंग है कि मैं अपनी जिंदगी का पहला जानवर काट रहा हूँ, और जानवर भी भैंसा। सही। अब मेरे को मालूम नहीं कि उसको किधर मेरे ऊपर खार चढ़ गई ना। मैंने बोला यार ये जानवर आंखों से ही मेरे को घूर रहा है। बाद में पता चला कि उसकी जो भैंस थी ना, उसने मुझे को देख लिया उसका दूध पीते हुए। डायरेक्ट दूध पी रहे थे? डायरेक्ट। उसकी तो भिन्नोट हो गई। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। अबे भाई वो तो मेरे पास तुम लोगों का दानिश से भी ज्यादा खतरनाक आदमी। और मेरे को वो समझ रहा है, यावर वो जो था उसका, शेवार शलवार क्या नाम है उसका। हाँ बिल्कुल। अबे भाई ऐसे घूरता हुआ आया, सीधा मेरे पेट में टक्कर, और तेरा भाई ये कलाबाजी खा के जमीन पे। फिर अब भाई खानदान है हमारा, नस्ली जानवर गिराते हुए आ रहे हैं, और जानवर ने कसाई को अगर आ दिया तो ये तो बदनामी हो जाएगी, इज्जत खराब होने वाली बात है। बिल्कुल। अबे भाई मैंने क्या करा, मैंने उसके पेट में गुदगुदी कर दी। इसी से ये पहला औजार, पेट में गुदगुदी। हंसने लगा। मैंने ये मारी छुरी वो भाई जमीन पे। वो लोगों ने जो क्लैपिंग करी है, अच्छा, वो उसका सर आज भी लटकाया हुआ मैंने अपने घर में। एक कसाई चाहिए हो तो इसका क्या तरीकेकार होता है? क्या फोन पे या आप लोग के अकाउंट बने हुए हैं फाइवर अपवर्क पे? किस तरह से आप काम करते हैं? भाई देखो, अगर हमारे को अप्रोच करना है तो शरीफ लोगों की तरह तस्वीर भेजो, हम देख के सिलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन सी वाली जो है जिसके साथ हम अपना शजरा बढ़ा सकते हैं। अरे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जानवर काटने के लिए अगर कोई अप्रोच करे। ये कह रहे हो? अबे मैं समझा तुम वो रिश्ते की कुआरा होना यार। वो बिल्ली के खाब में रिश्ते, सॉरी जी नहीं, अगर जानवर काटने के लिए आपको अप्रोच किया जाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका, खानदानी तरीका कौन सा होगा? भाई अभी तो हम अनमोल चल रहे, नियाब चल रहे भाई। क्योंकि जितने भी मौसमी आजमा के देख लिए लोगों ने, करते कुछ नहीं है, जानवर का खाना खराब करते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं। असल कसाई की क्या शनाख्त होती है, ये भी जरा बताएं। असल कसाई जो होता है उसके गर्दन पे फोड़ा निकला होता है। अबे भाई ये क्या सवाल है शनाख्ती का? तुम देख भी रहे हो।
अबे शनाख्ती कार्ड कोई बन रहा है कि वो इंतखाबी उसका निशान वो क्या होता है, वो पैदाइशी अलामत उसकी देखी जाए? नहीं होते हैं, कहने का मकसद ये है कि देखिए पाकिस्तान में लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं, तो इस वजह से हमें कैसे पता चलेगा कि एक असली कसाई और नकली कसाई के बीच में जो डिफरेंस है? असली कसाई होता है ना, उसकी कमर के ऊपर मसा होता है। दिखाइएगा जरा। मैं क्यों दिखाऊं भाई? तो फिर आप असली कसाई नहीं हुए भाई, अकेले में दिखाएंगे तुम्हारे को मसा? नहीं तो ये क्या बात हुई कि अब अगर कसाई ढूंढेंगे तो क्या हम उनकी कमरे चेक करेंगे? नस्ली कसाई ना, जो खानदानी कसाई होता है, जो मौसमी नहीं होता, वो कभी भी सस्ते पैसों में नहीं आता। जितना बड़ा कसाई उतने बड़े पैसे भाई। अभी तो समझ लो ये रुपयों में तो कसाई मिल ही नहीं रहे। अब तो डॉलरों की बात करो, डॉलरों में। तो आपकी कोई दुकान और दुकान के साथ उस दुकान का नाम क्या है, कुछ बताएंगे? वही जो खानदानी चलता आ रहा है, ट्रिपल एल। लाओ लिटाओ ले जाओ। वेरी नाइस। बड़ों की ताजीब नहीं भूलते भाई हम। हमारी ताजीब है, जो दुकान पहली हमारी डाली थी अब्बा झल्ला ने, वो सारी औलाद झल्ला फॉलो कर रही है। जानवर लाओ, लिटाओ, ले जाओ। अगर हमने ही जानवर लेकर आना है और लेकर जाना है तो आप किस चीज के पैसे ले रहे हैं भाई? काटने के। नहीं तो हम कसाई को अपने घर पे बुला के कटवा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कसाई ये दूल्हा भाई कोई है, घर में आ जाएंगे। अबे भाई जानवर लाओ, कटाओ, तमीज से अपना गोश्त लेके जाओ। अबे भाई। अच्छा, आप पर एक इल्जाम है कि आप ये गोश्त काटने के बाद अपना हिस्सा रख लेते हैं। अबे भाई देखो, अब कुर्बानी के अंदर 3 हिस्से तो वैसे ही होते हैं। अपना हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा, मोहल्ले वालों का हिस्सा। बिल्कुल। हम वो जो हिस्से करके दे रहे हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है? अरे तो आप अपनी पेमेंट तो ले रहे हैं। अरे तो पेमेंट तो देखो एक्चुअल कॉस्ट है, वो तो हमारी मजदूरी जो लगी है। अब ऊपर जो ईदी है, देखो यार, अब कुछ भी नहीं करते हो, पेट्रोल भरवाने जाते हो, पेट्रोल 100 का डालेगा वो, ईदी मांगता है ना। बनता भाई बड़ा खुशी का दिन है यार। माशाल्लाह जानवर रखे हैं तुमने, इतने बड़े बड़े ताकतवर, समझ रहे हो? ये इतने से पैसे देते हुए तुम शोम हो रहे हो यार। नहीं, शोम की बात नहीं है ना। देखिए, आप अपनी पेमेंट भी ले रहे हैं, आप ईदी भी ले रहे हैं, आप गोश्त भी रख रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। हमारे भी बच्चे हैं यार, हमारा भी दिल करता है कि बच्चे गोश्त खाएं। अब वो बच्चे हमारे जरा नवाब में पुट का ही खाते हैं, तो हम क्या करें, हम पुट ही पुट कर लेते हैं। तो आप हमारे गोश्त में से गोश्त ले जाते हैं? आपके गोश्त में से नहीं, जानवर का गोश्त। मैंने ये भी सुना है कि इस गोश्त को आप आगे बेच देते हैं। तो भाई गोश्त की भी तो रोलिंग होनी चाहिए ना। आप काट के आधा बकरा अपना, बल्कि पूरा बकरा लोग फ्रिज में रख लेते हैं, सालों खाते रहते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़े जाते हैं, ईद के दिन गुजरते जाते हैं, बोटियों और चावलों का फासला बढ़ता जाता है। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? हम लोग, अबे वो जो गोश्त हम लेके जाते हैं ना, वो आगे हम ऐसे ही कोई बेचते हैं। बाहर अगर 1000 रुपए चल रहा है तो हम 500 में बेचते हैं। बे खिदमत खल्क होती है भाई, ये भी बड़ी नाइंसाफी की बात है। पहले इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे खाते हैं, उसके बाद ये आगे बेचते हैं। नाज़रीन, बहुत ही नाइंसाफी की बात है। अबे भाई तो टनो टन बच्चे कोई खा जाएंगे, वो कसाई के बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं वो सारा खा जाएंगे। वो थोड़ा छोड़ते भी हैं, वो ऐसे भी नहीं होता यार। थोड़ी तो शर्म कर लेनी चाहिए आपको। अबे भाई ये बनियान में कहाँ शर्म लगती है? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप भी कोई जानवर काट के आ रहे हैं या अभी काटने जाएंगे? अबे काट के आया हूँ यार, वो एक बंदा, उसकी गाय गिरा के आया हूँ अभी। वो थोड़ा हीटअप कर गई थी तो उसको ठंडा होने छोड़ा। एग्जैक्टली। ये मुझे बताएं कि आप वैसे तो फोन पे जब बुकिंग हो रही होती है तो आप कहते हैं सबसे पहले आपका जानवर काटेंगे, उसके बाद आप जानवर गिराने के बाद अगले ही जानवर पे चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखो भाई, पहले बात हो जाती है सबसे पहले आपका जानवर काटेंगे, काटते हैं। ये कोई बोलते हैं कि काटने के बाद रात तक तुम्हारे घर पे ही बैठे रहेंगे। भाई आगे भी दिहाड़ियां मारनी होती हैं, सीजन होता है। हर बंदा चाहता है कि ईद के पहले दिन उसका जानवर कटे। वैसे तो इतने चौड़े होते हैं कि हमारी ये दुकान है, हमारी वो दुकान है, हम इतने बड़े कसाई हैं। फील्ड में आप बच्चों को उतार देते हैं, जिन्होंने वो नेल कटर वाली छुरी कभी इस्तेमाल नहीं की, वो जो है वो बकरे और गाय के जो है गर्दनें उड़ा रहे हैं। इकबाल का शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर अल्लाह अकबर तकबीर से पहले। गा खुद बंदे से पूछे, बता भाई तू अनाड़ी है कि खिलाड़ी? समझ रहा है? हाँ। तो भाई अब बच्चे सीखेंगे नहीं तो तुमने कभी पख का नाम सुना? पख क्या होता है? पख भाई, पख होता है एक बड़ा गधा होता है, एक साथ छोटा गधा होता है। सही। जब बड़ा गधा लोड खींच रहा होता है ना, तो साथ छोटा छोटा ऐसे भाग रहा होता है, उसको लगता है मैं खींच रहा हूँ पूरा लोड। तो करते करते एक दिन वो बड़ा गधा बन जाता है। तो ऐसे ही हमने ये साथ छोटे छोटे पख रखे होते हैं, और ये बड़ा गधा फिर गेस्ट बन के आता है पॉडकास्ट में। डेरेक तुमने सेल्फ पे अटैक कर दिया यार, गधा बोल दिया। नहीं, मैं अपने पिछले जो गेस्ट आए थे वो मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं उनकी बात देख लो भाई, अपना पिछला साफ करो, वरना अगला ये छुरी से साफ कर दूंगा जी। आप पे अगर कोई फिल्म बने तो उसकी क्या कहानी होगी? अच्छा, वैसे जो है ना, वो हमारे पड़ोसी मुल्क में तो फिल्म बन चुकी है। हमारे पड़ोसी मुल्क में फिल्म बनी है, किस नाम से? कपूर एंड सन्स।
अबे भाई वो कपूर एंड सन्स था। एक ही बात है, एंड के अंदर AY लगा दो तो कपूरे हो जाता है। बचपन से आपका कसाई बनने का शौक था या फिर ये एक्सीडेंटली कुछ हो गया? नहीं, बचपन में ना जो मेरा शौक था ना, मेरे को ना एडिटर बनने का शौक था। वीडियो एडिटर? हाँ, काम एक ही है, उधर भी काटना है इधर भी काटना है। अभी तो मेरी फिल्म एक है पाए तकमील की तरफ जा रही है, वो भाई मैंने एडिट करी है, ऐसी एडिट करी है तुम बोलोगे क्या छुरियां चलाई। तो कोई आइटम सॉन्ग वगैरह है उसके अंदर? ऐसा आइटम सॉन्ग है। हाँ, बकरे वगैरह गाय वगैरह तो नहीं नाच रहे? अरे नहीं नहीं, ऐसे लगेगा बकरे गाय नाच रहे हैं, वो हमारी एक हीरोइन है, वो थोड़ी लगती है ऐसी मतलब, लेकिन है इंसान वो। अच्छा। हाँ, अचानक से उसका देखोगे ना तो लगेगा इंसानों जैसा कुछ है वो। नहीं, अचानक क्यों देखेंगे, अब तो सोच समझ के प्लानिंग के साथ देखेंगे। नहीं, फिर वो गाय दिखेगी। अबे अच्छा। मैं बोलो ऐसे करके देख लेना, बस पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, Nice. माँ से ना आता है उसका। वैसे आपने यूं किया तो एक थोड़ा सा हीरो वाला आपका एक झलक आई है, तो आपने फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं किया? फिल्मों में ट्राई करा था मैंने। हाँ हाँ, वो बोले वो वाली यहाँ नहीं बनती। हाँ, और वो VPN के बगैर चलती भी नहीं है। ये क्या होता है? कुछ नहीं, एक इजाजतनामा होता है हाँ जो आप लेके फिल्में हाँ, चलाते हो। पता नहीं, खैर वो कह रहे थे कुछ मुझे टोनी सिन पता नहीं क्या कुछ, मैंने गौर ही नहीं करा भाई, ऐसी बातें सुनता ही नहीं हूँ मैं। हाँ, 5 वक्त की माशाल्लाह से अजान सुनता हूँ मैं। आप लोगों को डिस्काउंट क्यों नहीं देते यार? देखिए महंगाई का जमाना है, कुछ तो डिस्काउंट दे दें। मतलब यहाँ पे जानवरों की कुर्बानी होनी है, हमारी आवाम की कुर्बानी हो जाती है। अब भाई, अब तेरी शक्ल देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूं। हाँ, तुमने कहा था पिरोग्राम के बाद दूसरा पिरोग्राम है गाय गिराने वाला। बिल्कुल है। कहाँ है जानवर तुम्हारा, ले आओ। मेरा तो जानवर ही नहीं था वो, असल में जितनी गुर्बत चल रही है मैंने इस मर्तबा जानवर लिया नहीं। पिछली ईद पे पता है तेरे जैसी शक्ल के एक बंदे ने मेरे साथ क्या करा? क्या भाई, वो ले आए उनके अब्बा बकरा, वो लोग थे 3 भाई, ठीक है। अब उनके छोटे वाले भाई ने, जिसकी शक्ल तुम्हारे से मिलती थी, बकरे के साथ कोई गलत कार्रवाई डाल दी। अब अब्बा ने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब हमारे छोटे वाले लड़के ने बकरे के साथ गलत काम कर दिया, क्या उसकी कुर्बानी जायज है कि नहीं है? उन्होंने बोला भाई अस्तगफिरुल्लाह, कुर्बानी जायज नहीं है। अब ईद हो गई, ईद के 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन मौलवी साहब मिले उन आदमी को, बोले भाई वो जो बकरा जिसके साथ तुम्हारे छोटे वाले बेटे ने ये हरकत कर दी थी उसका फिर क्या करा? वो क्या करें, वो अब हमने उसी काम के लिए रख लिया। वो ही लग रहे हो मेरे को, तुम वही लग रहे हो। नाजरीन, ये थे हमारे साथ कसाई, जिन्होंने जानवर तो बाद में कुर्बान करने हैं, पहले हमारे जो है वो आम आवाम को कुर्बान करना है। इतने महंगे, इतने महंगे। खैर, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। आप हमारे पास आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अबे उठ के नहीं जाइयो, बड़ी बात नहीं है, पैसे दे के जाइयो। अबे भाई, अबे ओ हेलो हेलो भाई, ऐसे मुफ्त में नहीं होता, मैं पकड़वा दूंगा। अबे मैं शंटू ले आऊंगा, गिरा दूंगा तुझे किसी चौक पे, बता रहा हूँ मैं।